Hello students, how are you? Welcome to you in science class of class 9th NCERT, and here today's our topic is separation methods of different things, different mixtures, solutions and other compounds. डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्सचर्स के अंदर से किस तरह से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है, उसके लिए हम सेपरेशन मेथड को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। और हमारे पास आज एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कंप्लीटली मिसिसिबल है। देन वी कैन से दैट हाउ कैन वी सेपरेट मिसिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करना, ध्यान देना इस चीज़ पर कि दो लिक्विड्स आपको दिए गए हैं। आपने दो लिक्विड्स लिए हैं और बोथ लिक्विड्स को आपने मिक्सअप कर लिया है और इनको मिक्स करने के बाद सेपरेट करना है। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए लेने वाला हूँ ऐसे दो लिक्विड्स के लिए, एसीटोन एंड वाटर को, जिसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि कौन से कंपोनेंट्स तो एसीटोन के हैं उस मिक्सचर में और कौन से कंपोनेंट्स वाटर के हैं। तो इस तरह के अगर कोई लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स हमारे पास हैं और उनको हमें सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम जिस सेपरेशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है डिस्टिलेशन मेथड। देन रिमेंबर इट स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गोइंग टू सेपरेट एनी मिसिबल लिक्विड्स देन यू यूज डिस्टिलेशन मेथड। कोई भी मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिस्टिलेशन मेथड यूज करना है। ओके, डिस्टिलेशन मेथड जो होता है ये एक और इसका स्टैंडर्ड डिस्टिलेशन भी होता है, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लेकिन फर्स्ट में हम डिस्टिलेशन मेथड को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो डिस्टिलेशन मेथड एक क्या मेथड हो सकता है, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इसको देखो, a method by which separation of components of a mixture containing two miscible liquids, ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर के अंदर से जिसमें टू मिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट हों और उनको बॉयल किया जाता है। दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, उनको जब बॉयल किया जाता है तो वो डिकम्पोज नहीं हो, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, डिकम्पोज नहीं हो, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में भी एक सफिशिएंट डिफरेंस हो। तो डिस्टिलेशन मेथड के हेल्प से हम कैसे मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर लर्न करना होगा कि इस मेथड के थ्रू हम ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंट हो, बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंट हो, और जब उनको बॉयल किया जाए तो वो डिसोसिएट नहीं हो। दोनों बातों को बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लियरली सुनिए मेरी बात को, कि मिसिबल लिक्विड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सफिशिएंट डिफरेंस रखता हो, और जैसे ही आप उनको बॉयल करना स्टार्ट करें तो वो जो कंपोनेंट उस लिक्विड्स के अंदर प्रेजेंट है वो डिकम्पोज ना हो, यानी कि वो टूटे नहीं आपस में। क्लियर है ना? तो उसके लिए आप डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करोगे, और इसमें मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू सेपरेट करके बता रहा हूँ एसीटोन और वाटर को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैं एक एक्टिविटी ले रहा हूँ और उस एक्टिविटी के थ्रू
हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एसीटोन एंड वाटर को किस तरह से डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो एसीटोन और वाटर जो हैं दोनों ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको आप अगर बॉयल करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। वाटर को आप जब गर्म करते हो तो वाटर की वेपर बन जाती है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में नहीं होता है ना डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज नहीं होता, नहीं एसीटोन डिकम्पोज होता है। और दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनमें भी एक सफिशिएंट डिफरेंस है। ये 100 डिग्री पर बॉयल होता है और ये पहले बॉयल हो जाता है 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो, तो सफिशिएंट डिफरेंस है दोनों के बिटवीन। तो इन दोनों का जो कोई मिक्सचर है उसको हम इजी वे में डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, आप जो एपरेटस यूज करने वाले हो उस एपरेटस का मैं यहाँ पर फिगर फॉर्म कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप फिगर को ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए फ्लास्क, एक फ्लास्क लेते हैं हम, ये ग्लास से मेड होता है और इस फ्लास्क को स्टैंड पर अरेंज करते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ पर अरेंज करना है ये आपको? एक स्टैंड पर। क्लियर? इस तरह से स्टैंड पर मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर रहा हूँ। इस तरह से। क्लियर? स्टैंड पर अरेंज कर दिया। अब इस फ्लास्क को हमें क्या करना है? बॉयल भी करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? बॉयल भी करना है। तो बॉयल करना है तो इसको भी हमने किस पर रखना पड़ेगा? एक स्टैंड पर हमने इसको पुट कर दिया है। ठीक है ना? ये एक जाली वाला स्टैंड होता है जिस पर हमने इसको पुट किया है। इजी वे में आप फिगर को फॉर्म कर सकते हैं। फिगर को ध्यान से चेक करेंगे। और देखो, इसको हीट करने के लिए हम नीचे एक बर्नर का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक बर्नर का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है ना? ये बर्नर है, इसके अंदर फिल होता है ऑयल्स वगैरह। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके फेस से यहाँ से एक ग्लास ट्यूब को आउट करते हैं और यहाँ पर फ्लास्क के अंदर एक मैं यूज़ कर रहा हूँ थर्मामीटर। क्या यूज़ कर रहे हैं इधर? थर्मामीटर। क्योंकि जब इसको आप हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर भी तो आपको नोट करना है ना स्टूडेंट्स? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नोट करने के लिए आप किस एपरेटस का यूज़ करते हो? थर्मामीटर का। और इस फ्लास्क के फेस को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर जो लिक्विड फिल किया है उसकी वेपर बनेगी और वेपर इससे आउट हो जाएगी अगर इसको क्लोज नहीं करेंगे तो। ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, यहाँ से एक ग्लास ट्यूब में लगाता हूँ नीचे की साइड में। ठीक है ना? एक ग्लास ट्यूब नीचे की साइड में लगा रहे इस तरह से। ये ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब को और अच्छा बना देते हैं इस तरह से। और इस ग्लास ट्यूब को यहाँ पर ओपन करते हैं। ये ओपन कर दिया और इसको ओपन जहाँ पर हमने किया है वहाँ पर मैंने एक कंटेनर लगा रखेंगे। यहाँ पर एक क्या रखेंगे आप? एक कंटेनर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी लिक्विड आएगा वो इस कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसको ये यहाँ पर ओपन कर देते हैं।
और ये जो ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर एक जैकेट चढ़ा रहे हैं। देखो इस तरह से एक जैकेट आप इसको ऊपर लगा देंगे। और इस जैकेट का क्या यूज़ होगा कि यहाँ से आप इसके अंदर वाटर की एंट्री कराओगे और यहाँ से ये वाटर आउट होगा। तो देखो कोल्ड वाटर यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से वाटर आउट होगा, आउटलेट। क्लियर है ना? तो इसके अंदर क्या फिल है भैया? वाटर। अब ये कोल्ड वाटर आप इसके अंदर फिल कर रहे हो तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा जैकेट कैसा रहेगा? कोल्ड रहेगा। कोल्ड रहेगा तो ये ट्यूब भी कैसी रहेगी? कोल्ड रहेगी। कोल्ड रहेगी ना। और यहाँ से ये जो लिक्विड्स आएंगे वो कौन सी कंडीशन में आएंगे? वेपर कंडीशन में। अब देखो इसका मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ठीक है ना? क्या कर देते हैं? नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। ये तो क्या है स्टूडेंट्स? थर्मामीटर। थर्मामीटर, ठीक है ना? इसको क्या बोलोगे आप? फ्लास्क। और यहां पर आपने किसको फिल किया है? मिक्सचर ऑफ एसीटोन प्लस वाटर। और इसको क्या बोलोगे आप? बर्नर। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में आपको काम आने वाले हैं ये। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैंड। और ये क्या होगा? बीकर, ठीक है ना? और यहां पर ये जो लिक्विड आएगा ये आएगा कौन सा? एसीटोन। और ये वाटर कंडेंसेट। वाटर कंडेंसेट जैकेट जिसको मैंने बोल रहा था उसको बोल रहे हैं वाटर कंडेंसेट, जिसके अंदर कोल्ड वाटर एंट्री करेगा और लिक्विड वाटर, वो जो हॉट वाटर है वो बाहर से आउट हो जाएगा, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपके पास? डिस्टिलेशन फ्लास्क और मेथड। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देता हूं मैं, है ना? तो ये लाइन इस तरह से बनाओ आप, और यहां पर ये कंटेनर फॉर्म कीजिए और इस ट्यूब को थोड़ा सा और कर दीजिए, बढ़ा दीजिए आगे। इसको तो क्या बोला था हमने? बीकर। और इसके अंदर जो आया था वो क्या आया था? एसीटोन। तो एक्टिविटी को आप एक्सप्लेन करते हैं, एक्टिविटी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? सबसे पहले आपने क्या लिया है, क्या करना है? लेट अस सेपरेट, यहां पे नोट कर देते हैं, सेपरेट the mixture of two miscible liquid like acetone and water. A mixture of acetone and water filled in distillation flask and arrange it at a stand with water condensate
इसके बारे में तो नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, वाटर कंडेंसेट, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमारे एपरेटस के बारे में हमने नोट कर दिया। अब आप इसको मिक्सचर को क्या करो, हीट करो। मिक्सचर को क्या करना है, हीट द मिक्सचर स्लोली, हीट द मिक्सचर स्लोली, कीप वॉचिंग, और किस पर ध्यान रखना है, कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द, कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। थर्मामीटर पर ध्यान रखना है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए। आपने दोनों लिक्विड्स को डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर फिल कर दिया है, इसको सील पैक कर दिया है, इसके अंदर थर्मामीटर लगा दिया है, ग्लास ट्यूब को वाटर कंडेंसेट से ऐड करके आपने साइड में लगा लिया है। क्लियर है ना, ये पूरा अरेंजमेंट हो गया आपके एपरेटस का। अब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो स्लोली। जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो आपको तुरंत अपना ध्यान कहाँ पे रखना है, थर्मामीटर पर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है ना। थर्मामीटर पर अपना ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपोराइज होगा ना, तो एसीटोन का वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो आगे क्या नोट कर सकते हैं हम, द एसीटोन वेपोराइज, द एसीटोन vaporize and condense। वेपोराइज होगा, यहां से इसकी वेपर बनेगी, वेपर आ गई, और कंडेंस कहां पर होगा, ये ठंडा पानी आ रहा है ना, जैसे वेपर यहां पर पहुंचेगी तो ठंडे पानी से ये टकराएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। कंडेंस इन द कंडेंसर, in the condenser and converts into liquid। किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर, लिक्विड में कन्वर्ट है गई ना। अरे इसमें ठंडी हो जाएगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये लिक्विड बूंद बूंद करके कहां पर गिरेगा, बीकर के अंदर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। and can be collected from the in a beaker। और इसको कहां पर कलेक्ट कर लिया है हमने, बीकर के अंदर। क्लियर है। Water is left behind in the distillation flask। Water is left behind in the distillation flask। Both miscible liquids are separate। दोनों मिसिबल लिक्विड्स कैसे हो गए, सेपरेट हो गए। जैसे आपने हीट स्टार्ट की, हीट करना स्टार्ट किया स्लोली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वेपर बनना स्टार्ट होगी, एसीटोन की, क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है, इसलिए एसीटोन पहले वेपोराइज होगा। तो वेपर इसकी यहाँ से निकलेगी, ये वेपर इसकी निकल कर कहाँ आएगी, इस ग्लास ट्यूब में आएगी। ग्लास ट्यूब के चारों तरफ कौन सी जैकेट चढ़ी हुई है, वाटर कंडेंसेट की, और इसके अंदर ठंडा पानी जा रहा है। तो ये वेपर है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, बीकर के अंदर। अब ये जो लिक्विड है वो कौन सा है, एसीटोन है। तो इस बीकर के अंदर तो क्या आ जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिमेन्स होगा वो कौन होगा, वाटर होगा। तो दोनों के दोनों मिसिबल जो लिक्विड्स हैं वो सेपरेट हो गए ना, हो गए ना, दोनों के दोनों सेपरेट। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम डिस्टिलेशन मेथड।
और इस डिस्टिलेशन मेथड की जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो आपके सामने ये नोट है। क्लियर है? और एक एग्जाम के थ्रू हमने डिस्टिलेशन मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ओके।